भाइयों देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी भीड़ है और यहाँ पे देखिए मनोज तिवारी जो बीजेपी के जो हैं मनोज तिवारी जो बीजेपी के सांसद हैं वो देखे मास्क बांटने आए हैं। अरे भैया इधर देखना एक मिनट जरा। मनोज जी एक मिनट इधर घूमना। सर मनोज जी एक मिनट इधर देखना, एक मिनट बात करना। आगे से जाना पड़ेगा, चलो आगे से जाते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे मनोज तिवारी जी आगे बढ़ रही है, गंभीर है। प्लीज अपना अपना मास्क लगाइए, अपनी रक्षा करिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को अपनी हालत में छोड़ दिया है। इस सिचुएशन को संभालना दिल्ली वालों के अपने लिए जरूरी हो गया है। हमारे बच्चों की सांस चले, हमारे बुजुर्गों की सांसें चले। बड़ी संख्या में लोग दिल्ली छोड़ करके दूसरे जगह जा रहे हैं 1 महीने के लिए। क्यों? आखिर इसका जवाब अरविंद केजरीवाल जी को ढूंढना चाहिए और उनको इसको एड्रेस करना चाहिए। पहले तो मैं चाहता हूँ कि अगर आज 5000 मास्क बांट रही है तो सरकार हर घर में 10-10 मास्क पहुँचा देगी अरविंद केजरीवाल, और इस पोल्यूशन को जड़ से खत्म करने का उपाय कब बनेगा, हम ये सवाल करते हैं। गोपाल राय ने अपनी बात रखा, 12 अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। सीएनजी का यूज करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, और व्हीकल यूज हो उसके लिए बोला जा रहा है। ग्रैब टूल भी लागू हो गया है। देखो ये तो वो तब कहते हैं ना जब पोल्यूशन हमारे सर पे, हमारी नाकों में, हमारी आंखों में चढ़ जाता है। बट वो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस तब क्यों नहीं होता है जब 3 महीना पहले इसकी तैयारी करनी होती है। ये लापरवाह सरकार की निशानी है और ये दिल्ली के लोगों को जो एक मीठी मौत परोस रहे हैं, इससे दिल्ली को अवेयर करना। पराली भी एक बड़ा कारण, आपने जिक्र किया पराली का भी। पराली बहुत बड़ा कारण है। आज पंजाब और हरियाणा की पराली से दिल्ली को खतरा होता था। हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने के बाद आज 83% पराली को सरकार ने खरीद लिया। उससे या तो खाद बना रहे हैं या तो मवेशियों का चारा बना रहे हैं। बट वही काम अरविंद केजरीवाल जी के आम आदमी पार्टी के शासन के पंजाब में हो सकता था, बट वो नहीं हुआ। नासा ने भी अभी पिक्चर रिलीज किया। हम धन्यवाद करते हैं अपने अध्यक्ष केजरीवाल जी को कि जब से हम दिल्ली में हैं 8वें वर्ष भी हम लोग जनता को अवेयर कर रहे हैं। पहले जान बचाइए, फिर उसके बाद हम उपाय करें। एक आखिरी सवाल आपसे, ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल को सम्मान दिया गया लिकर पॉलिसी घोटाले में, कल पेशी है, उन्हें देखना है। इस बीच आज सुबह से आम आदमी पार्टी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर एलिगेशन लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल जेल में जाएंगे, जेल से सरकार चलेगी, तमाम तरह की चीज़ें। हमारे कहने से तो अरविंद केजरीवाल जेल में नहीं जाएंगे तो अपने कर्म से जाएंगे। बताओ, हम तो बहुत लोगों को चाहते हैं कि जेल में चले जाएंगे क्या? नहीं। अरविंद केजरीवाल जी या आम आदमी पार्टी के शीर्ष जो गैंग है, आप जान लीजिए कि बीजेपी चोरी होते हुए देखेगी तो हल्ला कर सकती है। आपको पकड़ना, आपको सजा देना, ये जांच एजेंसी और कोर्ट का काम है, और बीजेपी कोर्ट नहीं। राघव चड्ढा कह रहे हैं अपोजिशन के धीरे धीरे सारे नेता जेल जाएंगे, शिबू सोरेन, तेजस्वी यादव और सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लोग समझते हैं कि हमारी चोरी को बचाने के लिए सारी पार्टियां कल से धरने पे बैठ जाएंगे। बैठा तो कोई नहीं। अब बाकी सब अपने अपने गिरेबान में झांकेंगे तो यहाँ तो सारे पार्टियों की क्या स्थिति है हमारे अध्यक्ष जी बताएंगे। मगर मेरा मानना है कि जो इशारा अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं कि अरे अखिलेश यादव आओ, अरे राहुल गांधी आओ, हमारे भ्रष्टाचार में हम फंस गए हैं, हमको बचाओ, तो वो लोग नहीं आ रहे तो हम क्या करें? गिरफ्तारी होगी कल अरविंद केजरीवाल की? ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि 338 करोड़ का जो ट्रेल एस्टेब्लिश हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। अगर उसका जवाब नहीं देंगे अरविंद केजरीवाल तो जो दिल्ली के माताओं बहनों की जो हाय लगी है
उसका असर दिखेगा जिनके बच्चों को शराबी बनाने के लिए गली गली शराब की दुकान खोली। तो सर अगर सरकार को कोई प्रूफ मिले हैं तो वो कोर्ट में क्यों नहीं प्रस्तुत करते? सिसोदिया काफी दिन से अंदर है, उसके बारे में क्या कहेंगे? वही तो बोल रहा हूँ, दिल्ली में वही बोल रहा हूँ, कहा जाए फंसेगा कोर्ट तो वही बताएगा ना भैया। ऐसे में तमाम सरकार। अच्छा, जो गुजरात के अंदर जो लोग मर रहे हैं अचानक, उसके बारे में कुछ कहेंगे? हमने सोचा शायद ये मास वैक्सीन के लिए आप कोरोना की वजह से दे रहे हैं। मनोज तिवारी वो कनॉट प्लेस पहुंचे हैं सर। आज जो मास्क का वितरण है वो देखा जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स आप देख रहे हैं पिछले मेरा बैग अटक गया, हो गया तो हट चाहिए ना फिर। कहाँ हुआ? अभी हुआ नहीं। आप कहाँ बोल रहे हो? चलो भाई, हो गया, चलो आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। हो गया तो थोड़ा पीछे ये सभी मेन स्ट्रीम मीडिया के जो है ना, ये पीटीआई ये हैं, सारे के सारे इन्होंने पूरा कैप्चर किया हुआ है, हाईजेक किया हुआ है पूरे इंडिया को। ये अपनी अपनी चलाते हैं, किसी के क्वेश्चन पूछते हैं, किसी को पूछने नहीं देते ये लोग। पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया सबका सब हाईजेक करा हुआ है और किसी को क्वेश्चन पूछने नहीं देते, धक्का मारना शुरू कर देते हैं ये लोग। किसी को नहीं पूछने दे रहे। हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भैया बताइए कि आखिर वैक्सीन से जो लोग मर रहे हैं, इतनी बुरी तरह से जो वैक्सीन का असर है, क्या है कि अचानक लोग चलते चलते गिर के मर रहे हैं। कोई एक्सरसाइज कर रहा है वो मर रहा है, कोई बंदा कुछ परफॉर्मेंस कर रहा है, केके वगैरह, कितने सारे लोग मरे हैं। और अभी गुजरात के अंदर 765 के करीब लोग एकदम से बेहोश हो गए, उनको आईसीयू के अंदर लेके गए। 36-37 लोग मर गए। पूरे देश के अंदर अचानक जो लोग मर रहे हैं, क्या वो वैक्सीन के साइड इफेक्ट की वजह से मर रहे हैं? क्यों मर रहे हैं? आप कुछ बोलेंगे जना? मेरे को बोलना नहीं है, मेरा कुछ नहीं बोलना है। कोई मोदी सरकार हमें नहीं चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो वो क्यों मर रहे हैं ये कोई किसी को कोई बोलना नहीं चाहता। ये लोग सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से आए हैं यहाँ पे, मास्क देने के लिए, जनता को मास्क दे रहे हैं कि पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उस बारे में ये बोल रहे हैं कि बीजेपी के नेता हैं, ये अपने सब, ये राजनीति है, राजनीतिकरण है और कुछ नहीं है। सब अपनी अपनी बातें लेके चल रहे हैं, मास्क बांट रहे हैं जनता को। पॉल्यूशन है, ठीक है, पॉल्यूशन है। और परोली की बात करते हैं, परोली तो हजारों साल से जलाया जा रहा है। कोई आज से जलाया जा रहा है क्या? वो किसान लोग तो परोली हजारों साल से जला रहे हैं इंडिया के अंदर। कोई आज पहली बार थोड़ी परोली जल रही है कि परोली। इसके बारे में बोलेंगे भैया कुछ आप? तो परोली क्या आज से जला रहे हैं क्या लोग, है ना? हाँ, तो ये बताइए कि ये हाल है पूरा का पूरा ना हाईजेक किया हुआ। किसी को कोई क्वेश्चन पूछने लगता है तो वो कोई दूसरा क्वेश्चन पूछता है तो एक तो मुंह टेढ़ा कर लेते हो, दूसरे पीटीआई एएनआई वगैरह वो पूरा का पूरा धक्का मारना शुरू कर देते हैं कि आप जाइए, ऐसे हो गया, आपका क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, बोलने नहीं देते हैं। पूरा यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस को ही हाईजेक करा हुआ है इन्होंने पूरे के पूरे। तो अभी हम जनता से पूछते हैं कि जनता का क्या विचार है। जनता से पूछना पड़ेगा, ये आम जनता क्या कहती है इसके बारे में। आइए जनता से पूछते हैं। ये सारे भैया नमस्कार। अभी गुजरात के अंदर अचानक लोग मर रहे हैं, वो डांडिया वगैरह में अचानक गिर के जो मरे जा रहे हैं लोग, उसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? अच्छा, शांत रहना चाहते हो आप कि शांत कर दो सबको? क्या बोल रहे हो, पता नहीं क्या बोल रहे हो आप, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। भाई साहब नमस्कार। सर, आप गुजरात के अंदर जो लोग अचानक मर रहे हैं, पूरे देश का यही हाल है, लेकिन अभी हाईलाइट वो आ गया है मुद्दा, तो इसलिए लोगों को पता लग रहा है कि अचानक लोग गिरते हैं, डांस करते करते मर रहे हैं, हार्ट अटैक पड़ रहा है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, किसी को इतना। आपको पता है कि पूरे इंडिया के अंदर जो सेकंड नंबर, पूरी दुनिया में जो सेकंड नंबर पे आता है ना ब्रेन स्ट्रोक के अंदर, जो स्ट्रोक पड़ रहे हैं लोगों को, उसमें दूसरे नंबर पे इंडिया आ रहा है। पता है आपको? ये लेटेस्ट है, मैंने सबके साथ शेयर करा, ये बहुत बड़ी बात है। इतने लोग मर रहे हैं, स्ट्रोक से मर रहे हैं, किडनी फेल हो रहे हैं, तो ये और कभी हार्ट अटैक तो पड़ ही रहा है लोगों को। के जैसे कितने बड़े बड़े स्टार मर गए, बड़े बड़े जो बॉलीवुड के, उनसे पता लग जाता है कि चलो ये कुछ घटना हो रही है। आम जनता मर रही है, उसके बारे में तो पता नहीं चल रहा लोगों को। तो ये क्या समझते हो, आपकी वैक्सीन का साइड इफेक्ट है या क्या है, क्या चीज है? ह्यूमन ट्रायल तो हुई नहीं था उसके अंदर, वैक्सीन लगवाई थी लेकिन ह्यूमन ट्रायल नहीं होते, लोगों पे ट्रायल नहीं करा था उसको, सीधा कुछ दिया था लोगों के अंदर। वैक्सीन का तो पता नहीं, ये तो थोड़ी रिसर्च करने से पता लगेगा। क्या ICMR जो है, जो इंडिया का जो रिसर्च सेंटर, जो वो मेडिकल रिसर्च जो वो है काउंसिल, वो कहता है कि अभी जो लेटेस्ट कल और आज में न्यूज़ आ रही है, वो कह रहा है कि ये वैक्सीन का इफेक्ट हो सकता है, पॉसिबल। हम रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर। वैक्सीन का आप नहीं कह सकते डायरेक्टली कि वैक्सीन का असर है, ये तो अभी वो कह रहे हैं कि हो सकता है, ICMR बोल रही है। डॉक्टर्स ने ये बोला है कि इसको जिनको सीवियर कोरोना हुआ, सीवियर कोरोना, उसकी वजह से जो सेल्स जो वीक थे या डेड सेल्स थे उनको, तो वो तो बहुत सर 2-3 साल हो गए उस बात को, तो उसको उसकी वजह से जो है वो जो उसके बाद लोग क्या होते हैं कि नॉर्मल अपना काम करना शुरू करते हैं, जिम वगैरह किया, भाग दौड़ की, ये सब, उसकी वजह से जब हार्ट पे लोड पड़ता है तो उसकी वजह से हार्ट अभी जो तो सर कोरोना तो 2020 में हुआ था, उसका तो इम्पैक्ट खत्म हो गया होगा ना, अब तो दोबारा हो रहा होगा मेरे ख्याल से, लगता है लोगों को कुछ ना कुछ तो होगा ना सर। 2021 में खत्म हुआ। हाँ, उसका इफेक्ट अब तक थोड़ी होगा कि कोरोना है तो पूरे
फिर वीक हो जाएंगे उसके पार्ट। और वो कह रहे हैं 2 साल अगले तक भी मत करो एक्सरसाइज, ये भी बोला ना उन्होंने। तो वो इसका मतलब है अगले 2 साल भी मत करो। कई चीज़ें हैं सर इसमें, वैक्सीन भी है जो हालात किए हुए हैं काम धंधों के लोगों के, उसकी वजह से भी उनको बहुत टेंशन मिल जाती है। सर टेंशन तो पहले भी थी नॉर्मल जिंदगी में लोगों के, वो अब ज़्यादा बढ़ गई ना, जबकि जो इकोनॉमी की हालत की हुई है कोरोना से जो काम धंधों की बिजनेस जो इफेक्ट हुआ है उसकी वजह से फैमिली की टेंशन तो हो ही जाती है ना जी, जी। उसकी वजह से ही है। तो लेकिन अचानक जल्दबाजी में सिर्फ दिखाने के लोगों के जो वैक्सीन के ऊपर अपनी फोटो छुपा सकते हैं वो तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। से लेकिन अचानक जो डांडिया के दौरान एकदम से लोगों का मना 3 साल का बच्चा भी मर गया है, बताओ ये कैसे हो सकता है पॉसिबल? उसको क्या टेंशन है? उसको तो कोई टेंशन नहीं है, कोई इफेक्ट है, कुछ ना कुछ उसका ब्लड ठीक हो रहा है। बताया जाता है कि वैक्सीन के अंदर वैक्सीन की वजह से जो कोरोना वैक्सीन की वजह से जो ब्लड है ना वो ठीक हो जाता है, उसको ब्लड थ्रोम्बोसिस कुछ बोलते हैं, तो उसकी वजह से गाढ़ा हो जाता है ब्लड, और वो किसी भी पार्ट में जाता है ना, दिमाग में या हार्ट में या किडनी में, उसी में वो इफेक्ट पड़ रहा है उसका, और उसकी वजह से लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है। कोई भी एलोपैथी की कोई भी दवाई है उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो है ही। पैरासीटामोल खा लो उसका अपना साइड इफेक्ट है, कोई भी चीज़ खा रहे हो उसका साइड इफेक्ट तो होता ही है। लेकिन वो इतना मिनिमम होता है कि लोगों को पता नहीं चलता। इसमें तो गिर रहे हैं, अचानक ही डांस करते करते ही गिर गए, 765 लोग गिर गए करीब, और उसमें से 37 लोग तो मर ही गए। बताओ, तो ये एक ही थोड़े 10 दिन के अंदर कोरोना से पहले भी था ये तो, पहले भी गिरता था, अब कोरोना की वजह से ज्यादा गिर रहे हैं, सोशल मीडिया की वजह से, उसकी वजह से मतलब पहले डांडिया में आपको लगता था कि इतने लोग अचानक गिर के मर रहे हैं, पहले तो हमने कभी न्यूज नहीं सुनी थी ऐसी। एक्चुअली कलेक्टिवली लेके चलोगे तो अब चीज़ क्या है, नहीं वो न्यूज़ एंकर कह रहे हैं, न्यूज़ वाले एक पर्टिकुलर एक चीज़ एजेंडा नहीं इसको कहूँगा, एक सिस्टम चलाना होता है कि हाँ जी डांडिया में कितने लोग मरे, वो पूरा डाटा भी पहले इस तरह को ध्यान 10 दिन का दे रहे हैं, सिर्फ 10 दिन, कोई इसका ध्यान ही नहीं देता था, क्योंकि इतने होते ही नहीं थे ना लोग, मरते नहीं थे इतने लोग, क्योंकि मरते पहले भी होंगे सर। 3 साल का बंदा कभी तक पहले रिकॉर्ड भी नहीं है कि रिपोर्ट बनाओ कितने भी डांडिया के अंदर कितने मर रहे हैं कितने नहीं मर रहे हैं, वो तो गुजर के बता रहे हैं, वो तो पूरे देश में पता नहीं कितने मर रहे होंगे, डाटा नहीं है उसका। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, पूरे देश में तो सैकड़ों की संख्या में मर रहे हैं लोग, अचानक गिरते गिरते मर रहे हैं। मरते पहले भी थे, नहीं पहले मरते थे, मृत्यु दर बढ़ गई ना सर अचानक, अब बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना, मतलब नोट करने लग गए हैं लोग इसलिए बढ़ गई। नहीं ऐसा नहीं है सर, पहले भी जो एक सरकारी डाटा होता है कि पहले इतने लोग मरते थे हर साल, अब इतने मर रहे हैं, तो हर महीने इतने मरते थे, अब इतने मर रहे, तो फर्क पता लग जाता है सर उसमें। कैसी बात करता है, ऐसा थोड़ी कि पहले लोग, मैं नहीं कह रहा पहले लोग नहीं मरते थे, लेकिन आप कुछ ज्यादा मर रहे हैं तो ध्यान तो जाएगा ना उस चीज की तरफ सर। वो डांडिया में 37 लोग मर गए, बस वो एक लाइन हाईलाइट। नहीं वो के जो थे, कितने सारे जो फिल्म स्टार हैं या सिंगर्स हैं, वो भी परफॉर्म करते करते ही मर गए, वहाँ हॉल पे ही गिरे, भड़ाक गिर गए, मर गए, ऐसा कोई नहीं मरता था पहले भी मरते थे। मतलब आपके कहने का मतलब है कोरोना का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और सारे के सारे लोग जो सत्ताधारी नेता हैं वो बहुत संत हैं और बहुत अच्छे हैं, कोई गड़बड़ नहीं हुई है, जनता के साथ जनता की गड़बड़ है, खुद ही गिर रहे हैं मर रहे हैं लोग, यही मतलब है कहने का। कोरोना ठीक है, कोरोना तो घातक है ही है, वैक्सीन की वजह से हुआ, सिर्फ ये नहीं। ICMR खुद बोल रहा है कि हम इस पे रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च होने दो। हाँ तो इसका मतलब कुछ होगा ना, क्या तभी तो रिसर्च हो रही है। तो मैंने बोला हर दवाई का साइड इफेक्ट है, नहीं लेकिन इतना थोड़ी है, पैरासीटामोल खा लो उसको सैरिडोन का हर एक लोग चलते चलते थोड़ी मर रहे हैं सैरिडोन से। की वैक्सीन दी तो अच्छा इंडिया के एग्जांपल, ह्यूमन ट्रायल हुआ था उसमें, तो कई उसमें वो भी हुआ, ह्यूमन ट्रायल हुआ था, तो लो वैक्सीन तो कई देशों को एक्सपोर्ट भी हुई थी। हाँ वहाँ भी मर रहे हैं, अमेरिका तक वहाँ भी मर रहे हैं लोग, वहाँ भी मर रहे हैं, पूरी दुनिया में शोर मच रहा है इस बात पे। मैं वैक्सीन किसी एक देश के लिए नहीं बोल रहा, मैं वैक्सीन के इफेक्ट की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे भी मर रहे हैं बहुत बुरी तरह, तमाम देशों में, अमेरिका में भी मर रहे हैं, लंदन में, UK में भी मर रहे हैं लोग। ये अचानक ये पूरी ग्लोबल बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया की भी बात, क्योंकि मेरा देश है, यहाँ हो रहा है तो मैं इसी की बात कर रहा हूँ, ये कह रहा हूँ मैं। कुछ ना ह्यूमन ट्रायल नहीं हुआ है उसका, तो पूरा साइड इफेक्ट पता नहीं चला कि कितना सही है कितना गलत, और जल्दी में वो ठूस दी गई लोगों को, और वो ठेका भी उनको दिया गया जो काफ़ी पहले से नेताओं को जानते थे, जो भारत वो था ना, क्या नाम है उसका, पुराने नेताओं से दोस्ती थी उनकी, तो उन्हीं को ठेके दिए गए, उन्हीं से सब कुछ बनवाई गई, और तमाम चीज़ें हैं अपनी जगह, आप सब जानते ही हो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके विचारों के लिए, थैंक यू।